शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं और इस बैच का नाम हमने रखा है निश्चय बैच। ठीक, आज हम क्लास 10th के जिस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं उस यूनिट का नाम है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का भी जो पहला चैप्टर हमारे पास सामने है वो है ट्राइंगल्स। ठीक, और आपकी एनसीईआरटी का ये है चैप्टर नंबर 6। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए ना, बिल्कुल छोटी छोटी कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होगा कि भाई साहब ये भैया जो कहलाते हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ठीक, ये हमारे सबसे छोटे पॉलीगन है। ठीक, इस स्मॉलेस्ट पॉलीगन का नाम क्या है? हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक, इस ट्राइंगल के पास सभी को पता है क्या होता है भाई साहब? 3 वर्टाइसेस। ठीक, आप वर्टाइसेस भी बुला सकते हैं या फिर आपको कॉर्नर्स भी लिखा कहीं जगह मिल सकता है। ठीक, और क्या होता है भाई साहब? 3 साइड्स होती हैं। ठीक, और क्या होता है? इसके पास 3 एंगल्स होते हैं। एंगल्स को हम इस तरीके से लिखेंगे ठीक इस चैप्टर के लिए। अच्छा, ये पहली बात हो गई। अगली बात क्या होती है भाई साहब कि यदि आपको कभी भी है ना कोई भी दो फिगर्स हैं और आपको बताना है कि वो दोनों के दोनों फिगर्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक, ये कॉन्ग्रेंट का निशान है। किसका निशान है? कॉन्ग्रेंट। तो क्या होना चाहिए उसके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम बुलाते हैं सेम शेप, और जो दूसरी बात होती है वो होता है सेम साइज। ठीक, अच्छा, वहीं पे यदि किन्हीं भी दो फिगर्स को आपको बताना है कि वो दोनों फिगर्स कैसे हैं, सिमिलर, ये किसका निशान है? सिमिलर का है ना, ये सिमिलर के लिए सिंबल है, सिमिलर। तो उसके लिए भी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? सेम शेप। ठीक, अच्छा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं जो सेम साइज या फिर डिफरेंट साइज, दोनों ही चलेंगे। ठीक, सेम साइज या फिर डिफरेंट साइज। ठीक, और इसी बात को देखते हुए आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो कॉन्ग्रेंसी भी आ गई है ना। इसीलिए एक नोट, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है क्या कि 2 कॉन्ग्रेंट फिगर्स है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यदि किसी को दिक्कत ना हो। 2 कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक, बट 2 सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। ठीक, इस तरीके से लिखा है। हालांकि बोल रहा हूं तो आपको समझ में आया होगा ना ये स्टेटमेंट। कौन होता अपन टाइम पास करे? तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए और जो कि आपको पता भी है। ठीक, कुछ और बेसिक बातें जैसे आपको ये पता होना चाहिए क्या कि कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। क्या होती है कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स? वही जैसे कि कोई बोले आपको कि 2 लाइन सेगमेंट्स, तो याद रखिएगा 2 लाइन सेगमेंट हमेशा है ना, 2 लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। हमेशा क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। उसी तरीके से 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक, और यदि हम बोले 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, और यदि हम बोले 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कंडीशन क्या? 2 पॉलीगन्स having same number of sides, having same number of sides are similar if and only if, है ना, हम इसको if and only if पढ़ते हैं। पहला क्या कि यदि करस्पॉन्डिंग, इसको हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी बात क्या भाई साहब कि द लेंथ ऑफ देयर
corresponding sides are proportional। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज हुआ है ना, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, तो करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सभी को मेरे ख्याल से पता ही है, पता होना भी चाहिए। इसका मतलब होता है विच ऑक्यूपाई, है ना, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं अपन, विच ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशंस इन 2 और मोर फिगर्स। ठीक, इसका मतलब ये होता है, ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये आपके पास डेफिनेशन होती है करस्पॉन्डिंग की। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल सेम रिलेटिव पोजीशंस पे होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अपन ने एक इस तरीके का डायग्राम बनाया, ठीक, ऐसा कुछ ही बना दिया जो भी समझ में आया, और एक यहाँ पे बना दे रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए अपन ने बोल दिया भैया ये 100 डिग्री या 105, इसको कर देता हूँ 105, 105, ये आपके पास 100 डिग्री ले लीजिए। ठीक, इसको मान लो मैंने ले लिया 70, इसको ले लिया 85 ना, और इनको भी सेम ले रहा हूँ मैं। इस तरीके से, और यहाँ पे कर दिया अपन ने, सपोज ले लिया इसका, ये कितनी यूनिट है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, और ये है आपके पास, मान लो अपन ले लें इसको, इसको इतना ले लेते हैं अपन, इसको 1.5 लेते हैं, क्या यूनिट कम हो जाएगी, इसको मैं ले ले रहा हूँ 2.5। ठीक, और इसको ले लेते हैं अपन 2.4, और इसको ले ले रहे हैं अपन 2.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो लिख रहा हूँ देखिएगा ज़रा, है ना, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 4.8 सेंटीमीटर, और ये आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। फिगर का कुछ नाम भी रख देते हैं, सपोज A B C और ये D, और इसका नाम रख दिया सपोज P Q R S। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने लिखा ना यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये किसके लिए, किन्हीं भी पॉलीगन्स के लिए यदि उन्हें आपको सिमिलर बताना है तो उसके लिए 2 कंडीशंस फॉलो होती हैं। पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो वही लिख रहा हूँ कि एंगल ए किसके बराबर है भाई साहब, एंगल पी के बराबर है। ठीक, एंगल बी हमारे पास एंगल क्यू के बराबर आ रहा है। ठीक, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, और एंगल डी जो है वो हमारे एंगल एस के बराबर है। ठीक, दीज आर टर्म्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर इक्वल। अच्छा, अगली कंडीशन जो हमारे पास है क्या, द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए आप एक और बात समझ सकते हैं कि यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। भाई क्या कांस्टेंट है, तो सुनिएगा, जिसको ये प्रोपोर्शनल मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेम रेशियो, है ना, सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो वो क्या है, सेम है ना, सेम रेशियो भी आप बुला सकते हो। तो जरा देखिए आप यहाँ पे, है ना, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू। तो आप इनके रिलेटिव पोजीशन भी देख पा रहे होंगे, हमने करस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन में लिखा है कि विच ऑक्यूपाई दी सेम रिलेटिव पोजीशन। तो जरा देखिए इनकी रिलेटिव पोजीशन सेम है। ये वाली साइड यदि 105 डिग्री में झुकी हुई है तो ये वाली साइड भी 105 डिग्री में ही झुकी हुई है। ठीक, अच्छा, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का अपन रेशो निकाल रहे हैं, ये सब क्या आएगा, सेम। ए बी अपॉन पी क्यू देख लीजिए, चाहे आप बी सी अपॉन क्यू आर या फिर सी डी अपॉन में आर एस और ए डी अपॉन में एस आर, ना, सॉरी एस पी।
इन सबके रेशो आप देखिए, सबके रेशो देखिए, 1.5 अपॉन में कितना दिया हुआ है 3, है ना, ये आपको 1.5 अपॉन में 3, और ये आपको दिया हुआ है 2.5 अपॉन में 5, और ये हो जाएगा भैया कितना 2.4 अपॉन में 4.8, और ये दिया है हमारे पास 2.1 अपॉन में 4.2। देखिए इन सबका रेशो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर कौन है, वो 1/2, इसी को प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। ठीक, तो कितना है भैया, ये होना चाहिए हमेशा कांस्टेंट। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोई भी दो पॉलीगन्स हमेशा सिमिलर होंगे यदि वो इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ठीक, तो बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए जो आप समझ गए। ठीक, आगे बात करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ, ठीक, इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 क्या कि corresponding angles are equal, और दूसरी बात क्या कि their corresponding sides are in same ratio। ठीक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसी लाइन को पीछे हमने लिखना सीखा ही है, और एक और बोल सकते हैं द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, आपको लेंथ वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर सकते हैं किन्हीं भी ट्राइंगल्स के लिए। अच्छा, यदि ये बात समझ में आ गई तो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू triangles are equal, then triangles are equiangular। उन्हें क्या बुलाया जाएगा, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स बुलाया जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या, ये आपके लिए पहली बात। दूसरी बात ये कि द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स of two equiangular triangle are same। उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है ना। ये कुछ बातें जो बिल्कुल आपको यूज होंगी, एकदम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करते हैं हम, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पे अगली बात यदि मैं करूं जो सभी को पता है ना, कौन सी बात भाई, अगली बात है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक, इस पे बात कर लेते हैं भाई, ये पता ही होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया जो आता है हमारे पास वो आता है एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक, क्या होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया, हम इसमें बोलते हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इन टू ट्राइंगल्स, है ना, इन टू ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स वो हो सकते हैं। ठीक, यदि एंगल्स उसके क्या हैं, इक्वल आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी लिख दे रहा हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि इक्वल हैं। दूसरी बात क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक, यानी कि ये वाली बात इसको इंप्लाई कर देगी। बात समझ में आ रही है, यदि किसी भी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बात प्रूफ हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं हेंस सीधे क्या कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर है। जैसे यदि ये बात नहीं समझ में आई है तो इसको ऐसे समझते हैं अपन ना, मैं यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, छोटे छोटे ट्राइंगल है ना, ए बी सी, और एक ट्राइंगल अपन ले रहे हैं कौन सा, डी ई और एफ। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पहले वाले के लिए अपने को क्या बताना है कि यदि एंगल ए
एंगल डी के बराबर है, ठीक, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो ये आपको इम्प्लाई क्या कर देगा, ये आपको इम्प्लाई कर देगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, यानी कि ए बी अपॉन में डी ई, ठीक, इज इक्वल्स टू किसके आएगा भाई साहब, ये आएगा बी सी अपॉन में ई एफ। अच्छा, बेस का याद रखना है ना, बेस बहुत जगह यूज होता है, कई थ्योरम्स में हम बेस का रेशियो लेते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना भाई, ए सी अपॉन में डी एफ। और ये बात सीधे सीधे इम्प्लाई कर रही है, नहीं डी एफ लिखा हुआ है, ये बात सीधे इम्प्लाई कर रही है क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा, है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये पहली। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, इसका नाम क्या रखा आपने, एंगल 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 क्राइटेरिया, पर इसको कई बार हम एक और इम्पॉर्टेंट नाम से जानते हैं, क्या, क्योंकि आपको एक बात पता होगा, नोट में लिखिएगा क्या, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, सुना होगा आपने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3, है ना, इंटीरियर एंगल्स, ऑल आर इंटीरियर एंगल्स, उन तीनों का सम कितना होता है 180। तो कल को यदि आपने किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल बता दिए तो तीसरे को ऑटोमेटिक इक्वल होना पड़ता है। इसीलिए इस वाली जो कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को ऑल्सो कॉल्ड, है ना, क्या, सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया। आप दो एंगल साबित कर दीजिए, तीसरे को साबित मत करिए, कोई जरूरत नहीं, ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक। तो सिर्फ दो एंगल ही काफ़ी हैं, तीन एंगल लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ऑटोमेटिक किससे प्रूफ हो जाता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो इसका एक और नाम क्या है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो कुछ जगहों पे ये लिख जाता है, कुछ जगहों पे ये, तो आपको ये पता होना चाहिए, दो एंगल साबित कर दिए, तीसरा ऑटोमेटिक प्रूफ होता है। अगली चीज क्या होती है भैया, अगली क्राइटेरिया होती है आपके पास साइड साइड साइड। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको ये बात साबित करनी होगी, यदि आपने साबित क्या कर दिया कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ई एफ और इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में डी एफ, यदि आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इस तरीके से, एंगल ए इज इक्वल्स टू डी, बी और ई बराबर हो जाएंगे, सी और एफ बराबर हो जाएंगे, और इससे आप ये बोल पाएंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और वहीं पे जो तीसरी और आखिरी कंडीशन जो हमारे काम की है उसको कहा जाएगा साइड एंगल साइड। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। मान लो मैंने ये वाले एंगल इक्वल ले लिया, एंगल ए और एंगल डी, ठीक, ये आपने लिया एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी। यहाँ पे मैं एंड लगा रहा हूँ और नहीं, इसके साथ, है ना, एक एंगल का पेयर इक्वल हो, साथ में इस एंगल के साथ कौन सी साइड जुड़ी हुई हैं, उन साइड्स का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ कि साथ में तो ये एंगल और इन एंगल से जुड़ी साइड्स का रेशो, यानी कि क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में डी ई किसके बराबर हो, ए सी अपॉन में कितना भाई साहब, डी एफ, और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है ये भी क्या है, आपस में इक्वल। तो ये दो बातें जब भी साथ में होती हैं तो हम क्या बोलते हैं भैया, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आपका डी ई एफ, ठीक। इस तरीके से हम इस चीज को बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक, हमें एजर्सन रीजन या कहीं पे भी काम आ सकता है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, ठीक। तो ये है हमारी पहली थ्योरम, स्ट्रेट एंड टू बीपीटी, ठीक। हमें ये बात भी पता होनी चाहिए क्या, कि भैया जो बीपीटी थ्योरम है ना, इसकी खासियत क्या है कि पहले तो बीपीटी का फुल फॉर्म पता ही है होगा सबको। इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है थिल्स थ्योरम, थिल्स भैया ने बनाई थी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको इस थ्योरम का, हर थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है, तो आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना होगा, ठीक।
क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही लिखा आएगा स्टेट, है ना, यानी कि आप स्टेट भी करिए और प्रूव भी करिए। तो स्टेटमेंट इसका क्या रहता है, देखिए, इफ अ लाइन इज, बहुत ही आसान थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ triangle to intersect the other two sides at distinct points. So the other two sides are divided in the same ratio. ठीक, ये इसका क्या है, पूरा स्टेटमेंट है ना, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये इसका स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अगली चीज़ क्या कि भैया अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ होने से पहले जो पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो क्या होता है, गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, तो देखिए पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये रहा हमारा ट्राइंगल, बहुत ही सिंपल थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हमने ले लिया ए, बी और सी। ठीक, ये यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, है ना, ये लाइन हमारी पैरेलल है जो हमने ड्रॉ करी। ये बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। ठीक, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमें क्या बताना है कि दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, है ना, इन दोनों साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है भैया कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, जो आपके डी भैया है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, हमें ये चीज़ गिवन है। अच्छा, अगली चीज़ क्या, तो अगली चीज़ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करके देना है क्या कि ए डी अपॉन में डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन में ई सी के इक्वल है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर प्रूफ करते हैं भाई। प्रूफ के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है कंस्ट्रक्शन की। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। हम ज्वाइन करेंगे ये बी ई को और डी सी को, तो बस जितना किया है उतना ही लिखेंगे हम। ठीक, ये मैं उतना ही लिखूंगा, ज्वाइन बी ई एंड डी सी, बस इतना, खत्म। अच्छा, एक काम और कर ले रहे हैं कि यहाँ पे, है ना, ये जो ट्राइंगल है इसमें अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, ये पॉइंट एम ले लिया और ऐसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये पॉइंट अपन ने सपोज एल ले लिया। तो ये भी लिख दे रहे हैं कि साथ ही हमने ड्रॉ किया है क्या, डी एम। ठीक, परपेंडिकुलर का निशान ये होता है डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना, और एंड हमारे पास जो ई एन है ना, दिख रहा होगा आपको ई एन, वो परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी। ठीक, अगला काम जो है हमारा कि चलिए भैया तो इसी बहाने स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ठीक, अच्छा, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बात का और ध्यान रहे, आपको क्या दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, उन ट्राइंगल्स का मैं नाम लिख रहा हूँ ना और बता भी दे रहा हूँ कौन सा। एक ट्राइंगल आपका डी बी ई दिख रहा होगा और एक ट्राइंगल आपका सी डी ई। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर, इन दोनों ट्राइंगल्स की खासियत क्या है, आर बिटवीन, है ना, या फिर हम बोलेंगे आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, और बेस क्या है, डी, आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। और वो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, डी ई एंड बी सी। ठीक, तो इससे क्या होता है भैया, याद रखना ये क्लास 9 की एक थ्योरम है, रिजल्ट है उसका, कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और आप ऐसे दो फिगर्स ले रहे हैं जिनका बेस सेम है, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उन दोनों का एरिया भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है ना। इम्प्लाई
कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है वो किसके इक्वल है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, बहुत ज़रूरी बात है, इसके बिना काम नहीं बनेगा अपना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अपन, मैं यहाँ पे कुछ एरिया निकालने जा रहा हूँ कुछ ट्राइंगल्स का, है ना, ऐसे लिख के नाउ। ठीक, हमारे पास बताइएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं लिखने जा रहा हूँ ADE। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखने का क्या तरीका है ना, हमेशा याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, ADE लिख रहा हूँ तो उसके लिए बेस मैं ले रहा हूँ, सपोज ADE के लिए पहले बेस मेरे पास AD, ठीक, और हाइट उसकी हो गई EN। ठीक, अच्छा, उसी तरह मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ DBE। ठीक, तो DBE ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ना, ये एक इस तरीके का ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर तरफ बनती है, लेकिन बेस इसका सिर्फ इतना ही काउंट किया जाता है। ठीक, और हाइट ये ली जाती है, ये बात पता होनी चाहिए। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE में देखिए क्या लिखूंगा मैं, हाफ। ठीक, बेस कितना लिखूंगा, DB ही लूंगा, और हाइट उसकी बाहर तरफ बन रही है EN, ये ले लिया EN। ठीक, अच्छा, वहीं पे एंड यहाँ पे लिख रहे हैं भैया अगेन एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से ADE लिख रहा हूँ। ठीक, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, बेस उस तरफ ले रहा हूँ। ठीक, तो हाफ AE इंटू कितना DM, इस तरीके से। ठीक, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन ले रहे हैं CDE, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE वो कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक, बेस हमारे पास CE है ना, बेस हमारे पास, हाँ, बेस हमारे पास EC इंटू, और ये कितना DM, इसके लिए भी ये इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि ADE ट्राइंगल चेंज नहीं हुआ है, तो ये दोनों एरियाज क्या आपस में इक्वल है ऑल्सो, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AD इंटू EN इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DM। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। बहुत कायदे से करें, क्यों, क्योंकि सेम ट्राइंगल्स, है ना, क्योंकि रीजन क्या है, सेम ट्राइंगल है, AD चेंज थोड़ी हुआ, देखिए AD यहाँ पे भी है, AD यहाँ पे भी है, बस एक बार बेस इस तरफ लिया, एक बार बेस उस तरफ लिया, तो AD ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, सेम है। अच्छा, साथ में अपन ने ऊपर क्या लिखा हुआ है कि DBE और CDE का एरिया क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में। ठीक, तो ये दोनों भी क्या आपस में सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं भैया, है ना, यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, अगले पेज में जाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी सी थ्योरम है, आसानी से प्रूफ हो गई। क्या लिखेंगे भैया, अपन रेशो ले रहे हैं, एरियाज का क्या निकाल रहे हैं, रेशो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिख रहे हैं भाई साहब अपन कितना, DBE। ठीक, इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, इन दोनों को डिवाइड में, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा। ठीक, EN से EN भी कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ AD अपॉन में DB। तो ये लिख दिया मैंने AD अपॉन में DB। क्या इतनी बात समझ में आई, है ना। अच्छा, और एंड सिमिलरली यदि बात करी जाए, मैं लिख रहा हूँ फिर से अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में ले रहा हूँ इन दोनों को, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो फिर से दिख रहा होगा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल होगा, बचेगा कितना, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये मेरे लिए सपोज हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, और ये वाली चीज हमारे पास हो गई है इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD दोनों सेम है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी ये दोनों भी क्या इक्वल है, यानी कि इनका जो लेफ्ट साइड के रेशियोज हैं वो क्या है आपस में इक्वल है। तो यदि लेफ्ट साइड के रेशियोज इक्वल हैं तो राइट साइड के रेशियोज भी क्या होंगे आपस में इक्वल। अच्छा, और यदि कोई बोले डीबी और सीडी इक्वल कैसे हैं, तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख रहा हूं है ना, बाय इक्वेशन है ना, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि नीचे के दोनों डिनोमिनेटर क्या आपस में इक्वल है। उसके बाद आप अगली कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हो भैया, आप देख रहे हो भाई कि ये AD इधर आया, इधर AE आया, तो आपने कौन सी इक्वेशन यूज करी इस बार, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के लिए बेस चेंज करो और हाइट चेंज करो, पर वो ट्राइंगल जब तक सेम है तो उनका एरिया भी क्या रहेगा, सेम। तो ये आपने दूसरी इक्वेशन का भी इस्तेमाल किया जिससे बताया कि ऊपर के न्यूमरेटर के दोनों एरियाज क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट ने बताया कि नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर क्या आपस में इक्वल है। अच्छा, अगला इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या बोल रही है, थर्ड और फोर्थ ये बोल रही है भैया ना, थर्ड एंड फोर्थ कि भैया लेफ्ट और लेफ्ट पार्ट इसका क्या आपस में इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड ने ये बात साबित कर दी थी, थर्ड और फोर्थ तो ये बता रहे कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, AD अपॉन में DB, तो इनके राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, AE अपॉन में EC। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ये आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, बड़े कायदे से प्रूफ हो गई, कोई समस्या नहीं आई, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। तो देखिए भाई अगली थ्योरम हमारी ये रही, प्रूव दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो थ्योरम है ये बेसिकली कन्वर्स है पिछली वाली थ्योरम की, यानी कि इसे कहा जाएगा कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक, कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम। इसका भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये आपको क्या कह रहा है, ठीक, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ये रहा हमारा एक सिंपल सा ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक, और ये ABC ना, और ये आपने ले लिया भैया DE। ठीक, अब इनका क्या कहना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पहली बात तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो रेशो है ना, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये आपको गिवन है। और आपको प्रूफ करने को क्या बोल रहा है वो, कि जब रेशोज आपस में इक्वल हो, किन्हीं ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशोज आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो जिस लाइन के कारण वो रेशो बना होगा, जिस लाइन D के कारण वो रेशो बना होगा वो किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। ये बात आपको क्या करना है, साबित करना है, D पैरेलल टू BC। अगेन हम यहाँ पे किसकी मदद लेने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन की मदद लेने वाले हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, सपोज अब हमें तो प्रूफ करना है कि D किसके पैरेलल है, BC के, तो हम बोल देते हैं यानी कि ये कुछ देर के मान लो कि D BC के पैरेलल नहीं है, तो हम अपने तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन, एक हाइपोथेटिकल लाइन, इसका नाम रख दिया E डैश। इसका नाम क्या रख दिया, E डैश। तो कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं भैया अपन कि ड्रॉ क्या DE डैश, जो कि किसके पैरेलल है, BC के। DE डैश किसके पैरेलल है, BC के, है ना। DE को तो हमें साबित करना है, पर DE डैश हमने अपने तरफ से कंस्ट्रक्ट किया तो किसके पैरेलल बनाया हमने, BC के, है ना। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई तो अब इसके प्रूफ पे बात करते हैं। इसका बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, क्या कि हमें ये बात पता है कि सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू कितना, AE डैश अपॉन में E डैश C, हम ये लिख सकते हैं। ठीक, बाय BPT। पीछे वाली जो थ्योरम थी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और कंस्ट्रक्शन ने हमें ये बात दी है, लेकिन हमें साथ में गिवन है, बट क्या ये गिवन है ना ये चीज़, तो AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू कितना, AE अपॉन में EC, ये बात आपको क्या है, गिवन है। ठीक, तो मैंने सपोज इसको बोल दिया ये है मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को यदि गौर से देखा जाए तो इनके लेफ्ट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनके राइट साइड्स को भी आपस में क्या होना होगा, इक्वल। तो AE डैश अपॉन में E डैश C किसके इक्वल आ गया है, ये इक्वल आ रहा है AE अपॉन में EC के, यानी कि E डैश C और EC आपस में क्या है, बराबर है। E डैश C और EC आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि ये दोनों बराबर है तो ऊपर के न्यूमरेटर भी क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि AE डैश और AE भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसा तो तभी संभव है जब हम क्या बोलें कि E डैश
एंड ई कोइंसाइड्स, यानी कि वो लोग एक ही जगह पे हैं। ये लोग कहाँ पे हैं? एक ही जगह पे हैं। ई डैश एंड ई कोइंसाइड्स। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यदि वो एक ही जगह पे है तो हमने ये बात साबित कर दी क्या कि जो ये डी ई है ना, डी है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। डी इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव। ठीक, यानी कि जो हमने पैरेलल लाइन मानी थी वो बेसिकली किसी के ऊपर ड्रॉ हुई है? वो डीई के ऊपर ही ड्रॉ हुई है, क्योंकि ई डैश और ई कोई अलग पॉइंट नहीं है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ ये थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम पे तो ये रही हमारी अगली वाली थ्योरम। ठीक, थ्योरम बोल लीजिए, क्वेश्चन बोल लीजिए, करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड, है ना, दिख रहा होगा आपको। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे? क्यू पे, यानी कि 90 डिग्री है। क्यू एक्स इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, जो क्यू एक्स है वो परपेंडिकुलर है पी आर के, तो यहाँ पे बना हुआ है ना ये इस तरीके से, है ना, ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। एक्स वाई परपेंडिकुलर टू आर क्यू, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड एक्स जेड इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, आर ड्रॉन। प्रूव दैट एक्स जेड स्क्वायर, यानी कि हमें क्या लेना है? हमें लेना है एक्स जेड का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी जेड इंटू जेड क्यू के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा होगा एक्स जेड का स्क्वायर पी जेड इंटू जेड क्यू के बराबर होगा। तो ये दो ट्राइंगल यूज हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे काम के हैं। कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, जो जो गिवन है उस पर बात करते हैं, है ना, उस पर बात करते हैं। क्या हो जाएगा भाई? जैसे कि देखिए, हमें जो गिवन है, पहली चीज क्या गिवन है कि जो एक्स वाई है वो परपेंडिकुलर है किसके? आर क्यू के, दिख रहा होगा आपको। ठीक, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, और साथ में क्या बोल रहा है, जो एक्स जेड है वो परपेंडिकुलर टू किसके है? पी क्यू के। ठीक, अच्छा, इससे क्या समझ में आएगी कि यदि एक्स वाई आर क्यू के परपेंडिकुलर है और एक्स जेड पी क्यू के परपेंडिकुलर है, डायग्राम में आप देखते रहिए, तो इससे ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो हमारा एक्स वाई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? जेड क्यू के। ठीक, एक्स वाई किसके पैरेलल है? जेड क्यू के, क्योंकि वो दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इनके सामने वाली जो लाइन है उनके वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो जाएंगे। एंड उसी तरीके से एक्स जेड आपका परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब कि जो हमारा एक्स जेड है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली वाई क्यू के, है ना, वाई क्यू के पैरेलल हो जाएगा एक्स जेड। ठीक, अच्छा, अब एक्स वाई और जेड क्यू को देखिए और एक्स जेड और वाई क्यू को देखिए, अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज, है ना, ये बात है ना, ये तो हमें गिवन थी, ये गिवन थी जिससे हमने ये बात पता करी, और फिर ये दोनों मिलके हमें क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स वाई जेड क्यू, ये एक प्रकार का क्या है? रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में पैरेलल होती हैं। मैं स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ये कहीं नहीं दिया है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, पर मैं रेक्टेंगल यूज कर सकता हूं, मैं रोम्बस भी उसे नहीं बुला सकता हूं। ठीक, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम क्यों नहीं बुला रहा हूं? क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको साइड्स में 90 डिग्री नहीं दिया होता, यहाँ पे हमें आपको दिख रहा है साइड्स आपस में क्या है? 90 डिग्री पे है, इसलिए रेक्टेंगल नाम लिया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भैया? देखिए, ध्यान से देखा जाए, यदि इन ट्राइंगल एक्स जेड क्यू, ठीक, यदि मैं एक्स जेड क्यू उठा रहा हूं, है ना, इन ट्राइंगल एक्स जेड क्यू, तो आप देख पा रहे होंगे एंगल जेड कितना है? 90 डिग्री है। एंगल जेड कितना है? 90 डिग्री है। यानी कि इस ट्राइंगल में एक्स जेड क्यू में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, सपोज मैंने बोल दिया इसका नाम है एंगल नंबर 1, इसका नाम है एंगल नंबर 2, है ना, और ये ट्राइंगल भी हमें जरूरत पड़ने वाली है एंगल नंबर 3। ठीक, अभी हम इस ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं एक्स जेड क्यू, तो यदि ये 90 है तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दो का सम भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल एक्स जेड क्यू हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एंगल जेड कितना है? ऑलरेडी 90 है। अच्छा, तो ये मेरे लिए हो गई सपोज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अपन यहाँ पे भी सोच सकते हैं क्या कि इसको मैंने बोल दिया एंगल 4। ठीक, क्या कि इन ट्राइंगल एक्स जेड पी, या फिर ऐसे लिख दे रहा हूं पी जेड एक्स, ठीक, एंगल नंबर 3 और 4, एंगल 3 और 4 इन दोनों को भी कितना होना होगा?
90, क्योंकि एंगल जेड इस तरफ भी कितना दे रहा है, 90 दे रहा है। ये मेरे पास आ गई सेकंड नंबर की इक्वेशन। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, 90 90 इक्वल है आपस में, एंगल 1 + 2 3 और 4, कोई रिलेशन नहीं मिला। देखिए हाँ, एक चीज ये भी तो गिवन है अभी ना, ऑल्सो हमें ये भी तो गिवन है, ये QX इज परपेंडिकुलर टू PR, है ना। QX किसके परपेंडिकुलर है, PR के परपेंडिकुलर है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा QX और ये रहा PR, यानी कि ये वाला एंगल कितना, ये तो डायग्राम में ही बना था, ये एंगल 90 है, यानी कि एंगल 3 + 2 कितना है, 90 डिग्री। तो वही लिख रहे हैं अपन, एंगल 3 + एंगल 2 हमारे पास कितना भैया, 90 डिग्री। ये मेरे लिए हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब कुछ तो किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए तो अपन क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यदि पहले और तीसरी इक्वेशन को आपस में मिलाया जाए, कौन कौन को, फर्स्ट और थर्ड को यदि आपस में मिलाया जाए, तो देखिए ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है, यानी कि इनके लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 + एंगल 2 के इक्वल आएगा। तो दिख रहा होगा एंगल 2 से एंगल 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये मुझे मिल जाएगा एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। ठीक, पहला रिलेशन तो हमें ये मिल गया। अच्छा, उसी तरीके से यदि मैं इन दोनों को भी मिला के देखूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा भैया, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, इस बार सेकेंड और थर्ड को ले रहा हूँ मैं। सेकेंड और थर्ड को यदि मिलाऊंगा तो एंगल 3 और 4 है ना, 90 90 दोनों के इक्वल है, यानी कि इनके लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल। तो एंगल 3 + एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 + एंगल 2 के इक्वल। तो एंगल 3 से एंगल 3 कटेगा, तो हमारे पास एंगल 4 बराबर एंगल 2 आ गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत ही सिंपल वे में अपन ने बात करी कि हाँ भैया ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अच्छा, यदि अब इक्वल आ गए हैं, है ना, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो दो एंगल्स आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल्स के दो दो एंगल्स आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना, ऑफ सिमिलैरिटी, कौन सा, ट्राइंगल PZX सिमिलर टू ट्राइंगल XZQ के। सही बात है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दो एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। भाई इसके ट्राइंगल का 4 2 के बराबर है, उसका 3 और इसके 1 के बराबर है, तो दो एंगल इक्वल है। ऑब्वियस सी बात है, ये 90 90 वो भी इक्वल है ही। ठीक, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया या ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स के आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो हम BPT लगा सकते हैं। तो इनकी जो साइड्स हैं, है ना, BPT लगाने की क्या बात है, यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो अपन क्या ले रहे हैं भैया, अपन ले रहे हैं PZ, है ना, इस ट्राइंगल की साइड PZ, और इस ट्राइंगल की कौन सी साइड आएगी, XZ, है ना। PZ अपॉन में XZ किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा आपके XZ अपॉन में ZQ के बराबर आएगा, है ना। PZ अपॉन में XZ इज इक्वल टू XZ अपॉन में ZQ के बराबर आएगा। मेरे ख्याल से आप मैच कर पाए होंगे ना, इस ट्राइंगल की PZ और दूसरे वाले ट्राइंगल की XZ, फिर इस वाले ट्राइंगल की XZ और दूसरे वाले ट्राइंगल की ZQ, ये दोनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल आएंगी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, XZ का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, PZ इंटू ZQ, है ना, ये इंटू बना हुआ है, ये X नहीं है, ये इंटू बना हुआ है। ठीक, कुछ देर के लिए यदि किसी को समस्या ना हो तो मैं यहाँ पे डॉट बना दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। PZ इंटू ZQ, है ना, PZ इंटू ZQ बराबर में कितना, X²। ठीक, किसी को कंफ्यूजन ना हो रहा हो तो ये इंटू के निशान को आप इस तरीके से बना लीजिए ताकि दिक्कत ना आए, ना, दिक्कत ना आए, क्योंकि वो X जैसा दिखाई दे रहा है, हमारे क्वेश्चन में X भी यूज हुआ है। तो XZ² इज इक्वल टू PZ इंटू ZQ, हेंस प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। पहले हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाना पड़ा, उसके बाद सिमिलर होते ही हमारे पास ये रिलेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, तो है ना, करते हैं अगला क्वेश्चन भैया लोग। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, ठीक, एंड DC इज इक्वल टू 2AB, EF पैरेलल टू AB। चलिए डायग्राम साथ साथ बनाते चलते हैं अपन। ठीक, एक ट्रेपेजियम बनाया। ट्रेपेजियम आपको पता है ना, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं, है ना। तो ये ऐसा कुछ अपन ने एक बना दिया, आप लोग स्केल से बनाइएगा बढ़िया। ठीक, नाम रख दे रहे हैं, क्या है ट्रेपेजियम का नाम, ABCD, ये रख दिया नाम ABCD। फिर क्या बोल रहा है भैया, AB पैरेलल टू DC, हाँ ठीक है, एंड DC इज इक्वल टू 2AB। तो साथ में लिखते जाते हैं अपन, है ना। अपने को गिवन क्या क्या हो गया है, अपने को गिवन है कि
इन अ ट्रपेजियम, है ना, इन अ ट्रपेजियम ABCD, क्या बोल रहा है भैया, AB पैरेलल टू DC, ठीक, ये चीज़ गिवन है। और साथ में गिवन है कितना, DC किसके बराबर है, 2AB के बराबर है। EF पैरेलल टू AB, तो एक EF बना देते हैं, ये EF पैरेलल टू AB, वेयर E एंड F, है ना, रुकिएगा, E और F ऐसे मत लिख दीजिएगा, देखिए उन्होंने क्या बोला, E एंड F लाई ऑन BC, यानी कि जो E पॉइंट है वो किस में है, BC में है, तो इसमें लेना पड़ेगा अपने को, E पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, F पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा ना, बहुत सोच समझ के डायग्राम। अच्छा, रिस्पेक्टिवली सच दैट B अपॉन EC 4/3 गिवन है। ऑल्सो हमें एक और चीज़ क्या गिवन है भाई साहब, कि BE अपॉन में EC सरकार दे रखी है 4/3, ठीक। डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF एट G, यानी कि मैं डायगोनल DB जब बनाऊंगा, है ना, तो जहां पे भी ये पॉइंट कट हुआ है, ये पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेरे लिए G हो जाएगा, ठीक है साहब, ये G हो गया। प्रूव दैट, ठीक है, तो हमें टू प्रूव, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इधर पे, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कितना भैया, प्रूव करना है कि 7 टाइम्स EF किसके बराबर है, 11 टाइम्स AB के बराबर है। अच्छा, चलिए प्रूव करते हैं, कोई समस्या नहीं, सब बड़ा क्वेश्चन है ये, पर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो दिया है EF, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड है EF और आपको एक साइड दिख रही होगी AB, ठीक। तो पहले तो हमें EF और AB के बीच में रिलेशन निकालना होगा, ठीक। और EF और AB में रिलेशन निकालने के लिए अपने पास जो ट्राइंगल्स है, पहले हमें उन्हें क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा। जैसे यदि अपन ले लें सबसे पहला ट्राइंगल, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ, ठीक, बारी बारी कोई सा भी ट्राइंगल आप कभी ले, जैसे अपन ले रहे हैं पहले इन ट्राइंगल, पहला एक ले रहे हैं अपन BGE, है ना, BGE, और एक ट्राइंगल ले रहे हैं अपन BDC, है ना, एंड ट्राइंगल BDC, एक BGE ले लिया है और एक BDC ले लिया है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें अपन ये बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल में देखा जाए तो एंगल GBE इक्वल टू एंगल DBC, क्यों, कॉमन एंगल, ठीक, ये कैसा है, कॉमन एंगल्स। अच्छा, और देखा जाए यदि, हाँ, एंगल BEG किसके इक्वल है, एंगल BCD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी भैया एक ये लाइन, ठीक, और एक ये लाइन, और ये वाली आपकी कौन सी, ट्रांसवर्सल, तो ये दिख रहा है, ये वाला एंगल जो था अपन ने ना, एक ये वाला एंगल लिया और एक ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ये कैसे एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये अपन लिख दे रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अच्छा, तो क्या बोल सकते हैं भैया कि ट्राइंगल BGE, है ना, ट्राइंगल BGE इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा भैया, BDC, है ना, जहाँ पे एंगल भी कॉमन था, सही है, सही है, सही है, ठीक, और E और C भी सही में है, तो ये क्या लिखेंगे अपन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ऐसे लिख दे रहे हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये हो गया। अच्छा, अब ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो अपन रेशोज ले सकते हैं, है ना, तो रेशोज ले लेते हैं, रेशोज याद है ना, बेस अपॉन में बेस भी ले सकता हूँ, और साइड्स अपॉन में साइड्स, जो बाकी दो साइड्स बची हैं, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ भैया। एक ले रहे हैं अपन कितना, BE अपॉन में BC, पूरी साइड आएगी, BE अपॉन में पूरा BC आएगा, है ना, EC नहीं लिख देना, और एक साइड अपन ले रहे हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके GE, ठीक, GE चाहिए अपने को, और अपॉन में क्या आ जाएगा, DC। अच्छा, एक चीज़ तो ये आ गई, अब क्या करें, कुछ तो करेंगे ही, कुछ देखिए, हाँ, एक चीज़ ये भी है, अपन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, यदि आप लोग को समस्या ना हो तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ये गिवन के बाद या फिर यहीं पे लिख दे रहे हैं, है ना, सिंस ये जो हमारे पास था कौन सा, ट्रपेजियम
ए बी सी डी, है ना, सिंस ट्रपेजियम ए बी सी डी, या फिर सिंस ना लिख के इन ट्रपेजियम ए बी सी डी, है ना, इन ट्रपेजियम ए बी सी डी, हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें उन्होंने दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू किससे भैया, डी सी के, तो हम साथ में ये भी तो बोल सकते हैं पैरेलल टू किसके, ई एफ के भी तो पैरेलल है, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा जो हमें गिवन उन्होंने दिया है ना, ये बी अपॉन में ई सी दिख रहा है, बी अपॉन में ई सी, तो ये वाली साइड भी तो आपस में इक्वल होंगी ना, तो वही लिख रहे हैं अपन क्या कि भैया बीई अपॉन में ई सी उन्होंने दे रखा है कितना, 4/3, पर क्योंकि बी अपॉन ई सी तो छोड़ो, ये भी लाइन, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला जो रेशियो है और ट्रपेजियम की जो साइड्स है, ये दोनों साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर बटेगा। तो हम क्या लिख देंगे भैया कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए एफ अपॉन में एफ डी। ठीक, ये मेरे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ए एफ अपॉन में एफ डी, तो ए एफ अपॉन एफ डी की वैल्यू भी 4/3 और बी अपॉन ई सी की वैल्यू भी 4/3, इक्वेशन 1। अब सुनना, ये दिख रहा है यहाँ पे बी अपॉन बी सी, यहाँ पे बी अपॉन ई सी है, यानी कि इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं अपन, है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या हमें दिया हुआ है कितना कि बीई अपॉन में ई सी, है ना, या फिर रुको इसको फर्स्ट ले रहा हूँ, इसको सेकंड ले रहा हूँ, है ना, इसको सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमने बी अपॉन ई सी वाला पोर्शन उठाया है, ये वाला पोर्शन बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/3। अपन बी अपॉन में बी सी चाहिए, तो बी अपॉन में पूरा चाहिए, बी सी चाहिए, है ना, तो एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन में बी, आशा करता हूँ दिख रहा होगा, नहीं तो सुनाई दे रहा होगा, इसको रेसिप्रोकल किया है, ई सी अपॉन में बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब अपन करेंगे एडिंग वन बोथ साइड। ठीक, एडिंग वन बोथ साइड, या फिर इसको आप कॉम्पोनेंडो भी कह सकते हैं। तो जैसे ही दोनों तरफ ऐड होगा 1, है ना, ई सी अपॉन में बी ई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस 1। तो अब अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा भैया, उस पर बात करते हैं। तो ये ई सी प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सी प्लस बी ई अपॉन में कितना भैया, बी ई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना, 3 + 4 अपॉन में 4, जो कि मुझे ई सी प्लस बी, देखिए जरा आप, ई सी प्लस बी, ये पूरा क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा ना, तो ये मिल गया बी सी। ठीक, अपॉन में ये ई लिखा हुआ है ना, ये ई ना समस्या हो जाए, तो बी सी अपॉन में कितना आ गया मेरे पास, बी, ये कितना हो जाएगा 7/4, लेकिन हमें बी अपॉन में बी सी चाहिए, तो इसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बी ई अपॉन में बी सी हमें कितना मिल जाएगा, 4/7, है ना। पहली बात तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो b अपॉन में बी सी 4/7 क्या, वो सभी आपस में इक्वल हो गया फिर तो ना, 4/7, और ये जी एफ अपॉन में डी सी, ये सब इक्वल हो जाएंगे, तो इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ, है ना। इसका मतलब बी सी अपॉन में ये आ गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया, g अपॉन में डी सी, है ना, g अपॉन में डी सी भी कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, है कि नहीं, g अपॉन में डी सी। है ना, देखिए समझा रहा हूँ क्या हुआ है ना, एक स्टेप मैं खा रहा हूँ, इसको पहले रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख दूँ, b अपॉन में बी सी, तो आपको समझ में आएगा कितना हो गया, 4/7। अब ये लिखा हुआ है b अपॉन में बी सी, और ये किसके इक्वल है, जी एफ अपॉन डी सी के। दिस इम्प्लाइज, हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, g अपॉन में डी सी इज इक्वल टू कितना, 4/7, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल ले रहा हूँ किसकी, g इज इक्वल्स टू कितना, 4/7 टाइम्स डी सी, ऐसा निकाल लिया। ठीक, ये निकाल लिया अपन ने एक रिलेशन, ये एक रिलेशन निकला जो अपने काम का है। अच्छा, या फिर यहाँ पे भी, ये दोनों में से कोई भी रिलेशन जो अपने को लगेगा वो यूज कर लेंगे। आगे क्या करना है भैया, आगे अब देखिए इतना काम हो गया ना, ये मिटा रहा हूँ, एक ख्याल से इसकी आपको आवश्यकता अभी फिलहाल तो नहीं है। अपन फिर से एक ट्राइंगल चुन रहे हैं, ठीक, और वो ट्राइंगल इस बार कौन सा, इस बार ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल, इस बार लेते हैं अपन
DGF एंड DBA, है ना, ट्राइंगल DBA। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों ट्राइंगल भी वापस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, ये दिख रहा होगा आपको क्या कि एंगल GDF, है ना, GDF इज इक्वल्स टू एंगल BDA, BDA कैसे, कॉमन एंगल, है ना, ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक, कॉमन एंगल। अच्छा, उसी तरीके से ये वाला एंगल कौन सा, एंगल DFG इज इक्वल्स टू एंगल DAB, DAB ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर से बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल DGF सिमिलर टू ट्राइंगल DBA। सही बात है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, फिर से सिमिलर हो गए। यहाँ से यदि सिमिलैरिटी आ गई है तो मैं फिर से BPT लगा सकता हूँ, है ना, या फिर ये बोल सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स का रेशियो उनका क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं भैया यही FG अपॉन में, है ना, AB, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा, अपन ये वाली साइड ले लेते हैं, कौन सी भैया, DF अपॉन में AD, है ना, या DA, DF अपॉन में DA, ये इस तरीके से। अब क्या करें, DF अपॉन में DA, इन दोनों का कुछ तो रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखिए ये FD दिख रहा है आपको, है ना, ये रिलेशन। तो अब अपन इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, ये वाले को और ये वाले को कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, एक पेज और लगेगा अपने को मेरे ख्याल से, तो एक पेज और निकाल ले रहे हैं अपन, ठीक, एक पेज और, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन है भैया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड हमें पता है कि AF अपॉन में FD किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है ना, यही था ना, AF अपॉन में FD 4/3 के इक्वल है, ठीक। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को ये रिलेशन निकालना है, DF अपॉन में DA, ना, DF अपॉन में DA किसके इक्वल है, ये इक्वल है FG अपॉन AB, FG अपॉन में AB, ठीक है। AF अपॉन में FD चाहिए, तो एक बार डायग्राम देख लें, AF अपॉन में FD चाहिए, यानी कि AF प्लस FD होना चाहिए, ठीक, AF प्लस FD। तो देखिए यहाँ पे वही एडिंग 1 बोथ साइड्स, है ना, तो जैसे ही दोनों तरफ एडिंग 1 करेंगे तो AF अपॉन में FD प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 4/3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास कितना, AF प्लस FD अपॉन में FD, ठीक, और इज इक्वल्स टू में 4 + 3 अपॉन में 3, AF प्लस FD हमारे पास, है ना, AF प्लस FD हमारे पास AD हो रहा है, तो ये लिख दिया AD अपॉन में FD इज इक्वल्स टू कितना, 7/3। तो AD अपॉन में FD, इसका भी अपने को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, है ना, FD को DF लिख रहा हूँ उसके जैसा मिलाने के लिए, ठीक। तो DF अपॉन में कितना, DA बराबर में कितना, 3/7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, यदि ये इतना आ गया है, यानी कि हम बोल सकते हैं अब कि FG अपॉन में AB किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 3/7 के इक्वल हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी भी आई गई, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से हम बोल सकते हैं FG इज इक्वल्स टू कितना, 3/7 टाइम्स AB, 3/7 टाइम्स AB। अच्छा, अब इन्होंने बोला था EF और AB के बीच का रिलेशन चाहिए ना, तो EF, पूरा EF चाहिए अपने को, तो पूरा EF निकाल लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा EF निकाल लेते हैं। पूरा EF किससे मिलके बना हुआ है, FG प्लस GE से मिलके बना हुआ है ना। तो नाउ FG प्लस GE करके देखते हैं, ठीक। तो FG की वैल्यू कितनी है, FG की वैल्यू है अपने पास कितना, 3/7 टाइम्स AB, ठीक,
एफ जी की वैल्यू ये रही है ना, 3/7 टाइम्स ए बी प्लस जी ई प्लस जी किधर है, जी भी आपने निकाला था, ये रहा जी, 4/7 टाइम्स डी सी, 4/7 टाइम्स डी सी, पर ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, क्या करें भाई, एफ जी प्लस जी, कुछ अपन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो भूल रहे हों। हाँ ये देखिए, एक इंफॉर्मेशन अपन बोल रहे हैं कि सी डी बोल लो या डी सी बोल लो, डी सी बराबर कितना 2AB है ना, तो ये डी सी की जगह अपन कितना लिख सकते हैं भाई साहब, डी सी की जगह अपन लिख सकते हैं 2AB है ना, ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भैया 3/7AB है ना, और प्लस कितना 4 2 8/7AB, ठीक, एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3AB प्लस 8AB अपॉन में कितना 7, और ये एफ जी प्लस जी कितना बन चुका है, ये आपके पास एफ जी प्लस जी ये बन चुका है आपके पास ई एफ, ये पूरा क्या बन चुका है ई एफ, तो इसकी जगह मैं सीधे क्या लिखूंगा ई एफ लिखूंगा है ना, ये आपके पास ई एफ, तो ई एफ के पास 7 को भेज दूंगा, तो 7 टाइम्स ई एफ बराबर ये 3AB और 8AB कितने हो गए भैया 11AB, मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था ना, 7EF, एक बार चेक कर लें, 7EF इज इक्वल टू 11AB, अरे वेरी गुड, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक, तो देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अप्रोच हुआ है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भैया चलें अगला क्वेश्चन, ये रहा भैया अगला क्वेश्चन, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन द रेशियो, है ना, उन दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए हुए हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो दिया हुआ है हमें 36:81, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो हमें उनकी हाइट्स का रेशियो निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में, ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले तो एक अपने तरफ से ट्राइंगल बना भी लें ना, जब आपको डायग्राम्स ना दिए हो तो प्लीज़ डायग्राम्स को याद से बनाएं, ठीक, जैसे अपन कुछ भी नाम ले लो ए बी सी, ये ले लिया अपन ने ट्राइंगल पी क्यू और आर, ठीक, तो लेट द गिवन ट्राइंगल्स है ना, लेट द गिवन ट्राइंगल्स बी ए बी सी एंड पी क्यू आर, है ना, अच्छा लेकिन ये आइसोसेलेस भी है ना, आइसोसेलेस भी है, तो सच दैट यदि आइसोसेलेस है इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, एंड पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स, तो इनके एंगल्स कोई एक एंगल अपन इक्वल ले लेते हैं, ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना एंगल पी, वर्टिकल एंगल्स है ना, ऊपर से वर्टिकल एंगल्स आपने ले लिया है ना, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल्स हो जाएंगे, रिलेटिव एंगल, वर्टिकल एंगल उधर, ठीक, ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। देखिए हाइट्स लेना है ना, तो अपन करते हैं भाई साहब कंस्ट्रक्शन सिंपल सा, ठीक, हाइट्स बना लेते हैं इस तरीके से, ये अपन ने हाइट बनाई, ये ठीक, ये हाइट बना ली, सपोज नाम ले लिया एल और ये सपोज नाम ले लिया एम, ठीक, तो ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी है ना, एंड पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक, ऐसा कर दिया अपन ने अपने मन से, ये बना दिया। अच्छा अब ठीक है यूज करते हैं है ना, प्रूफ करते हैं भैया, यूज करेंगे साथ में। नाउ आपको गिवन है ना, क्या ए बी बराबर ए सी है, और साथ में आपको ये बताया गया है कि पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट इनके मतलब कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल। यदि देखा जाए तो मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1 है ना, इसको नीचे ले आया, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू 1 है ना, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है, इसका रेशो निकालने का ये तरीका है। देखिए ये रेशो भी 1 के इक्वल है, ये रेशो भी 1 के इक्वल है, तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं भैया कि ए बी अपॉन में ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक पी क्यू अपॉन पी आर के इक्वल हो जाएगा, दोनों 1 के इक्वल हो चुके हैं। अच्छा ए बी अपॉन में ए सी,
हाँ तो देखिए एक काम और कर सकते हैं, मैं AC को PQ की जगह पे भेज रहा हूँ और PQ को AC की जगह पे ला रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन में PR। देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स की अलग अलग साइड्स मिल गई हैं आपको, ध्यान से देखिए। AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ, तो उसके नीचे आ गई। उसी तरीके से AC के करस्पॉन्डिंग साइड PR, तो आ गई। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। पहली चीज तो बोल सकता हूं, क्यों, गिवन है, वर्टिकल एंगल्स उसके क्या आपस में इक्वल हैं। साथ में एंड लिख रहा हूं कि करस्पॉन्ड किन्हीं दो साइड्स का है ना, किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। दिख रहा होगा AC अपॉन में PR, ये चीज उसी चीज को लिख दिया है ना। तो इन दोनों के मुताबिक हम क्या बोल सकते हैं कि बाय SAS सिमिलैरिटी, याद है ना, बाय SAS सिमिलैरिटी हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिमिलैरिटी तो हमने प्रूव कर दी। अब कोई भी दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, प्लीज रिजल्ट याद रखिएगा। एक रिजल्ट होता था क्या कि द रेशो ऑफ, है ना, द रेशो ऑफ एरियाज of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding median। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ना, corresponding medians या फिर altitude, जो भी आप ये समझे। यानी का हम ये क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, है ना, का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये अपने मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के बराबर होते हैं। यानी कि AL का स्क्वायर अपॉन में कितना भैया, PM का स्क्वायर, इस तरीके से ना। करस्पॉन्डिंग मीडियंस यानी हाइट्स, है ना, मीडियंस यानी आपके एक तरीके से क्या है, ये हाइट्स, हम हाइट्स ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। करस्पॉन्डिंग आप हाइट्स लिख लीजिएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के बराबर। अच्छा, यदि इतनी बात पता चल रही है तो हमें एक चीज और गिवन ही है, क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साथ में ना, गिवन में अपन ने वो चीज लिखी नहीं है तो लिख देते हैं उसको भी। एंड क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो रेशो है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 36:81, है ना। ये इस तरीके से दिया हुआ है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 36 अपॉन में 81 किसके बराबर आ रहा है भाई साहब, ये AL स्क्वायर अपॉन में PM स्क्वायर के बराबर, है ना। अच्छा, मैं स्क्वायर भी दोनों को पूरा कॉमन ले लूँ तो यदि कोई तकलीफ ना हो, ठीक, ये AL अपॉन में PM का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। और दोनों तरफ जैसे स्क्वायर रूट काटूंगा, यानी कि स्क्वायर उधर भेजूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा भाई साहब AL अपॉन में PM इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, है ना। 6 6 जा 36 और 9 9 जा 81। और AL क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है, और PM क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट का रेशियो कितना आ रहा है, 6:9। तो ये देखिए हमने बता दिया, हमने निकाल दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो कितना है, 6:9, ठीक। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। तो भाई ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। O इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। फिर से ट्रेपेजियम आया तो फुर्सत में ट्रेपेजियम ड्रॉ कर ही लेते हैं, लगे हाथ, ठीक। ये अपन ने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया, स्केल से आप लोग बढ़िया ड्रॉ कर लीजिएगा, ट्रेपेजियम ABC और D। फिर क्या बोल रहा है भैया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, AC और BD को, हाँ सही जोड़ा। फिर थ्रू O अ लाइन सेगमेंट PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, है ना। तो ये हमारा O था और इससे एक लाइन सेगमेंट अपने को निकालना है पैरेलल टू AB, ठीक है।
तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ए बी। मीटिंग ए डी है ना, मीटिंग ए डी इन पॉइंट पी, यानी कि ये पॉइंट क्या दिया है पी, एंड बी सी इन क्यू, तो बी सी में कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है क्यू, ये लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, देन प्रूव दैट ओपी, ओपी कितना, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है साहब, समझ गए, करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं। ठीक, पहले तो देखिए गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट। ठीक, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, पहली चीज। अच्छा, और क्या गिवन है अपने को, हाँ साथ में गिवन है इन ट्रपेजियम, है ना, ए बी सी डी, आप क्या बोल सकते हो भैया कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डी सी, है ना, वही पिछले टाइप के क्वेश्चन के जैसा है ना, ये तो बिल्कुल बोल सकते हैं अपन। अच्छा, पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, मीटिंग ए डी इन पी एंड बी सी इन क्यू, प्रूव दैट ओ पी इज इक्वल टू क्यू। देखिए प्रूव करते हैं, तो अपन ले रहे हैं भाई, देखिए बारी बारी लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी, पहले वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ए बी डी एंड पी ओ डी, एंड पी ओ डी, एंगल ए बी डी और पी ओ डी पिछले जैसे ही अपन ने लिया है, तो अपन क्या बोल सकते हैं भैया कि एंगल एक तो अपने को मिल रहा है कितना, कि एंगल ए डी बी ना, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी डी ओ, है ना, एंगल पी डी ओ, ये कॉमन एंगल हो गया, ये आपके पास कॉमन ना, कॉमन एंगल्स। अच्छा, और एक हो जाएगा आपके पास एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ डी, है ना, वही कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कौन से हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल, तो फिर बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक, बाय एंगल सिमिलैरिटी आपके पास जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी ओ डी के। यदि सिमिलर है तो अपन इनके रेशियो निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं, ओ पी अपॉन में ए बी किसके इक्वल भैया, ओ पी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा पी डी, है ना, पी डी अपॉन में पूरा का पूरा ए डी, पी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, इसी तरीके से ना अगेन इस बार अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल, अभी अपन ने कौन सा लिया, ये ए बी डी, अब उधर ले रहे हैं ए बी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ओ क्यू सी, एंड इन ट्राइंगल ओ क्यू सी, कितना हो जाएगा भैया, फिर से वही चीज कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी क्यू, है ना, कौन सा एंगल, कॉमन एंगल, ये इनका कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल्स। अच्छा, फिर वही एंगल बी ए सी, है ना, बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए सी क्यू ओ सी, ये इसके कौन से एंगल, वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये उसके कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर से वही कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ओ सी, ओ क्यू सी। ठीक, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या ले लिया अपन ने, सिमिलर। अच्छा, इसका मतलब फिर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो मैं लिख सकता हूं फिर ओ क्यू अपॉन में
ए बी, है ना, ओ क्यू अपॉन में ए बी इक्वल होगा क्यू सी अपॉन में पूरा का पूरा बी सी, क्यू सी अपॉन में बी सी, ये चीज़ हो गई। ठीक, और आगे बात करते हैं भाई क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आ गया ना। अच्छा, तो ओ पी अपॉन में ए बी और ओ क्यू अपॉन में ए बी। अरे बढ़िया 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 बढ़िया। एक काम और करते हैं अब यहाँ पे कि इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी में देखना, ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या बोल सकते हो भैया कि ओ क्यू पैरेलल टू ए बी, है ना। सिर्फ उस पूरे एक ट्राइंगल को देखिए, बड़े बड़े ट्राइंगल को। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें हम लिख सकते हैं कि ओ सी अपॉन में ओ ए, है ना, ओ सी अपॉन में ओ ए या सी ओ अपॉन में ओ ए इज इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन में बी क्यू, क्यू सी अपॉन में बी क्यू। ठीक, अच्छा और क्या कर सकते हैं, एंड इन ट्राइंगल, एक वो ले लिया है, एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ले रहे हैं अपन ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए डी सी। फिर इसमें क्या बोल सकते हैं अपन कि वही ओ पी इज पैरेलल टू ए बी, ओ पी इज पैरेलल टू ए बी, और नहीं पैरेलल टू ए बी नहीं, सॉरी, ओ पी इज पैरेलल टू डी सी लेंगे अपन, है ना, ओ पी इज पैरेलल टू डी सी, है ना, ओ पी इज पैरेलल टू डी सी, ये वाला ट्राइंगल लिया ना ए डी सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपने को मिलेगा ए पी अपॉन में पी डी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में ओ सी। ठीक, ओ ए अपॉन में ओ सी। देखो ये वाली जो लाइन लिखी है ना, इसको मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज जैसे ही रेसिप्रोकल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ओ सी हो जाएगा। ठीक, ओ ए अपॉन में ओ सी यानी कि कितना, बी क्यू अपॉन में क्यू सी हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है भैया, समझ में आ गया कुछ। तो ये कहीं ना कहीं यूज होने वाली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये मेरे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरे लिए हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अपने को एक रिलेशन दिख रहा है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अपन क्या कर सकते हैं भैया, अपन लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन में पी डी इज इक्वल्स टू किसके, बी क्यू अपॉन में क्यू सी, है ना, ए पी अपॉन में पी डी बराबर बी क्यू अपॉन क्यू सी। इससे क्या हो जाएगा, तो पी डी है यहाँ पे, ठीक है, तो पी डी अपॉन में ए डी चाहिए। देखिए हमें पी डी अपॉन में ए डी चाहिए, पी डी अपॉन में ए डी, पर यहाँ पे तो पी डी बदलना नीचे, तो मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ ए पी प्लस पी डी चाहिए अपने को, है ना। हाँ, तो रेसिप्रोकल भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे एक काम करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में पी डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी प्लस 1, क्योंकि अपने को यहाँ पे पी डी चाहिए और पी डी चाहिए तो पी डी को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर एडिंग 1 में कभी चेंज नहीं होता है। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, ए पी प्लस पी डी अपॉन में पी डी, और ये मिल जाएगा अपने को बी क्यू क्यू सी, और यहाँ पे भी क्यू सी, है ना, ये पूरा में क्यू सी लिखा हुआ है। ठीक, हाँ, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। अब ए पी प्लस पी डी अपने को मिल जाएगा पूरा कितना, ए डी, तो ए डी अपॉन में कितना मिल गया, ये पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू सी, ये अपने को मिल गया कितना, बी सी अपॉन में क्यू सी। अब अपने को चाहिए था पी डी अपॉन में ए डी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं अपन, ठीक है ना, पी डी अपॉन में ए सी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो ये मिल गया अपने को पी डी अपॉन में ए डी बराबर में क्यू सी अपॉन में बी सी। अच्छा, अब क्या करें, पी डी अपॉन में ए डी, हाँ तो देखिए ना, अरे हो तो गया, पी डी अपॉन में ए डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ओ पी अपॉन में ए बी ना। तो
फ्रॉम फर्स्ट PD अपॉन में AD की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, OP अपॉन में AB, है ना, OP अपॉन में AB इज इक्वल्स टू QC अपॉन में BC, QC अपॉन में BC। देखिए, और ये QC अपॉन BC दिख रहा होगा, QC अपॉन BC किसके इक्वल है, OQ अपॉन में AB के इक्वल है। तो ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे OQ अपॉन में AB। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूँ, है ना, दोनों को साथ में ले लिया, दोनों को साथ में चेंज कर दिया। अच्छा, अब दिख रहा होगा यार ये नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना, सिर्फ OP इज इक्वल्स टू OQ। और अपने को मेरे ख्याल से यही लाना था ना, OP इज इक्वल्स टू OQ। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, देख लीजिए भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये भी ध्यान रखना है ना, अपन ये जो अपन ने यहाँ पे तो ये सिमिलैरिटी के थ्रू लिखा है अपन ने, ये तो सिमिलैरिटी के थ्रू लिखा है ये बात, ठीक। लेकिन यहाँ पे अपन ने ये जो OP पैरेलल टू DC चिपका और यहाँ OQ पैरेलल टू AB, तो ये आपको पता होगा ये क्या लिखना है यहाँ पे ना, बाय BPT, है ना, ये बात भूलना नहीं। ये किसके थ्रू हुआ है, ये बाय BPT ना, ये आपने BPT लगाया, बस इतना ध्यान रखना। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सेकंड ट्राइंगल। देखिए, तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं भैया, है ना। पहले तो फुर्सत में दो ट्राइंगल बनाए, उन्होंने क्या बोल के रखा है, सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि गिवन है भैया कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक, ठीक है, तो ABC और PQR। ठीक, तो उन्होंने क्या दे रखा है, गिवन कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, है ना, पहली चीज तो यही रखी है। अच्छा, और क्या दे रखा है भैया, और उन्होंने दे रखा है हमें कि इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, मान लो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, तो उसकी एक कोई सी भी साइड सपोज मैंने ले ली, ये कितनी दी हुई है, मान लो 9 सेंटीमीटर दी हुई है, कोई सी भी एक साइड, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाली साइड का हमें वैल्यू निकालना है। तो सपोज हमने ले लिया कितना है, x सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड वो है उसके, ठीक है, तो उसका अपन ने x ले लिया। और क्या बोल रहा है, और तो कुछ दिया नहीं है, साथ में क्या कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर कितना, ये अपने को दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना, ये आपको कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर कितना, PQ प्लस QR और प्लस PR बराबर में कितना है, ये अपने को 15 सेंटीमीटर। पीछे मैंने अभी आपको एक थ्योरम याद कराई थी, है ना, वो आपको याद रखनी है। साथ में यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ भैया, AC बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक, AC बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर है, और PR बराबर कितना है, x सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें ये बात पता होना चाहिए क्या, कि द रेशियो ऑफ perimeter of similar triangles ना, the ratio of perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding side। ठीक, ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल याद रखिए। ठीक, उस समय आपने मीडियन वाला यानी कि हाइट वाला देखा, और एक ये वाला आप याद रखें, यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये किसके बराबर होता है, ये उन्हीं ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के किसी भी रेशो के बराबर होता है। तो अपन को जो चाहिए अपन उसको लिखेंगे, AC अपॉन में कितना, PR। मेरे ख्याल से आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया होगा कि पेरीमीटर्स का रेशो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर ही आता है। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई, ये थ्योरम के रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC तो अपने को गिवन है, कितना है, ये दिया हुआ है 25, और ये कितना दिया हुआ है 15। ठीक, और AC अपने को 9, है ना, 9, और PR कितना है, PR अपने पास x है।
ठीक, तो ये कट जाएगा यहीं से, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। ठीक है भाई, तो x को लाते हैं इधर, तो x अपने पास इधर गया भैया, है ना, और ये 9 3 ज़ा कितना 27, और नीचे कौन पहुंच गया भाई साहब 5, तो x बराबर 27/5 पॉइंट में ला देते हैं, 5 5 ज़ा 25, तो बचेगा कितना 2, 5 4 ज़ा 20, है ना, तो 5.4 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है भाई साहब, x की वैल्यू है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक 2 रिजल्ट याद कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में भैया। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक, इन द गिवन फिगर, इस बार फिगर दिया हुआ है अपने को, तो कोई समस्या नहीं। ठीक, DEFG इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो दिया है, फिगर भी दिया है, तो अपने को सीधे गिवन लिखना है क्या, कि पहली बात तो बोल रहा है क्या DEFG इज अ स्क्वायर। तो यदि ये स्क्वायर है तो पहली ही बात हमें ये बात पता चल गई क्या, कि DE किसके बराबर हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, GD के बराबर हो जाएगा, ये है ना, क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल BAC, ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है भाई साहब, सो दैट FG स्क्वायर, FG किधर है, FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू BG इंटू FC। अच्छा, मतलब इसी पूरी लाइन पे अपने को काम करना है। ठीक है, देखिए, तो वही क्या लेंगे अपन, इन ट्राइंगल पहले ले रहे हैं अपन ADE, है ना, एक ट्राइंगल ADE लिख रहे हैं, एंड इन ट्राइंगल अपन ले रहे हैं इस बार GDB। ठीक, ये वाला जो ट्राइंगल है ना GDB, इन दोनों ट्राइंगल में क्या खासियत होगी, देखिए पहली बात तो इन दोनों की खासियत ये है कि इसका ट्राइंगल ADE का एंगल A किसके इक्वल आएगा, ये इसका इक्वल आएगा अपने एंगल DGB के, क्योंकि दोनों ही कितने हैं 90 डिग्री ईच। सही बात है। अच्छा, और अपन यहाँ पे ले सकते हैं एंगल ADE, है ना, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल GBD, है ना, GBD दिख रहा होगा, कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ये कौन सा एंगल हो गया आपके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये अपन ने वही पीछे किया था, यानी कि फिर वही बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, है ना, बहुत ही आसान हो गए हैं अब तो सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल GDB। ठीक, ये दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं। अच्छा, फिर है ना, अगेन अपन कर लेते हैं क्या, कि इन ट्राइंगल AED ना, एंड अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल FCE। ठीक, तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें वही एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल EFC, है ना, ये कितना 90 डिग्री ईच, है ना, और साथ में एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा भैया, ये हो जाएगा आपके पास ECF, है ना, ECF, ये कौन से आपके हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर से वही कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो होगा हमारे पास कौन सा, ट्राइंगल AED सिमिलर टू ट्राइंगल FCE, है ना, ट्राइंगल FCE। अच्छा, तो देखा जाए, देखो यहाँ पे ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे लिए सेकंड इक्वेशन, ये AD और AD दोनों सेम है, सेम ही ट्राइंगल है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल GDB सिमिलर टू ट्राइंगल FCE। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है, यानी कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। इससे क्या हो गया, अपने को फायदा हो गया।
ठीक, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो GDB और FCE है ना, GDB और FCE, तो अपन क्या लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इसकी साइड BG और अपॉन में EF है ना, BG अपॉन में EF किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका DG अपॉन में FC के इक्वल होगा। ठीक, BG इंटू FC चाहिए ना अपने को, तो ठीक है BG इंटू FC कर रहे हैं अपन। ठीक, BG इंटू FC इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे है ना, EF इंटू DG, EF इंटू DG। लेकिन उन्हें तो सिर्फ क्या चाहिए, FG चाहिए है ना, FG। तो कैसे लाएं FG, देखो ना यार, जहाँ पे EF लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, FG, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर। और जहाँ पे GD लिखा है या फिर DG लिखा है उसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, FG। तो दोनों की जगह जब FG इंटू FG लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, FG का स्क्वायर बराबर BG इंटू FC, हैंस प्रूव्ड। ठीक, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस लाए हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा भाई अपना अगला क्वेश्चन है ना आपके सामने, बताइए क्या करें। X इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, अब देखिए तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ये बनाया अपन ने ABC। फिर क्या बोल रहा है, X पॉइंट है किस पे, BC पे, तो कहीं पे ले लिया अपन ने X है ना, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, X है BC पे। अच्छा, XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू AB एंड AC, तो XM बनाना है AB के पैरेलल, तो XM बना दिया ये आपने AB के पैरेलल है ना, ये AB के पैरेलल, तो ये XM हो गया। और फिर XN AC के पैरेलल, तो ये आपने बना दिया भाई साहब XN AC के पैरेलल है ना। और क्या बोल रहा है, MN प्रोड्यूस, MN को ज्वाइन कर दे रहे हैं और MN को बढ़ाना है, MN प्रोड्यूस मीट CB, तो CB नीचे मतलब नीचे ले जाना पड़ेगा, तो ये इधर कहीं जाएगा ऐसे है ना, मीट एट T। ये कुछ डायग्राम इस तरीके का, देखो यदि कायदे से बना के देखें ना तो ऐसा बनाना है, मतलब 100 बात की एक बात, ये ऐसा। ठीक, ये लिख दिया आपके पास ABC। ठीक, और किसमें आपको लेना था, BC में, तो BC में एक पॉइंट आपने ले लिया X, ये X पॉइंट है। ठीक, और क्या बोल रहा है वो, XM, तो XM AB पे पैरेलल, ये कुछ इस तरीके से XM AB के पैरेलल, और XN AC के पैरेलल। ठीक, ये आपका क्या हो गया, XN AC के पैरेलल, MN इज प्रोड्यूस टू मीट एट T, ऐसे ही ना, ना 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 ना, ना। उस तब बना दिया ना, वही तो समस्या है। देखिए इसको ना, इसको ऐसे बनाएंगे अपन, वो मिटाना ही पड़ गया ऐसा, ABC ले रहे हैं अपन। ठीक, ABC ऐसा थोड़ा ढंग से है ना, ABC, और फिर अपने को BC में पॉइंट X चाहिए ना, तो ऐसा BC में अपन ने X लिया था, तो यहाँ पे ये ले लिया अपन ने X, डायग्राम ढंग से बने ताकि X। अब फिर क्या बोल रहा है वो, XM AB के पैरेलल, तो ऐसा कुछ XM है ना, ये XM AB के पैरेलल, और XN AC के पैरेलल, तो AC ऐसा जाएगा, ऐसा लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को इसको प्रोड्यूस भी करना है XN, और इन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसा। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, T, ये वाला। ठीक, वो अपने को ट्राइंगल वहाँ पे जगह ही नहीं बच रही थी। ठीक, ये ऐसा, तो ना वही डायग्राम है, उसको थोड़ा अपन ने ऐसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से ताकि थोड़ा चीज़ें क्लियर हो। अब देखो क्लियर कैसे हो रही हैं बताते हैं। अपन यहाँ पे यदि बात करें इन
ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, TXN ले रहे हैं अपन, है ना, इन ट्राइंगल TXN एंड TCM एंड ट्राइंगल TCM, बताइएगा क्या ये दोनों आपस सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? कि एंगल XTN, है ना, XTN इज इक्वल्स टू एंगल CTM, है ना, CTM बिल्कुल ले सकते हैं अपन, ठीक। और ये क्या होगा? कॉमन, ये होगा आपका कॉमन एंगल्स। अच्छा, अगले ही पल यहाँ पे देखा जाए तो एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई हैं और पैरेलल लाइनें, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल TXN इज इक्वल्स टू एंगल TCM, है ना, एंगल TCM। ये कौन से एंगल हो जाएंगे? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई, है ना। तो ये हो गया हमारे पास बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल आपका TXN सिमिलर टू ट्राइंगल TCM। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अपन इनके रेशियोज क्या ले सकते हैं भैया? कि ये ले सकते हैं अपन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो TX अपॉन में, है ना, TX अपॉन में TC, बड़ा बड़ा ट्राइंगल, इज इक्वल्स टू XN अपॉन में CM इज इक्वल्स टू TN अपॉन में TM, ये ले सकते हैं, ठीक। अपने को रिलेशन जो चाहिए उस पर TB और TC और TX, ठीक है। तो अपन इन दोनों को ले रहे हैं, कौन कौन से को? TX अपॉन में TC इज इक्वल्स टू TN अपॉन में TM, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TX, ठीक, और ये इंटू TM इज इक्वल्स टू TC इंटू TN, इस तरह का कुछ, ठीक। सपोज ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आगे TB चाहिए अपने को, है ना। तो TB के लिए देखिए, तो यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं अब इन ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं अपन? TBN एंड ट्राइंगल TXM, ठीक। ये TBN और TXM ये दोनों ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें फिर वही एंगल NTB, है ना, एंगल NTB इज इक्वल्स टू एंगल MTX। आपको पता ही है कॉमन है दोनों में, क्या है ये? कॉमन, ठीक, कॉमन एंगल्स। अच्छा, उसी तरीके से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अपन लिख सकते हैं क्या? TBN इज इक्वल्स टू एंगल TXM, है ना। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी बात पता है। तो फिर से वही बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल TBN सिमिलर टू ट्राइंगल TXM। और ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो अपन ले सकते हैं कितना? TB अपॉन में TX इज इक्वल्स टू BN अपॉन में XM इज इक्वल्स टू TN अपॉन में TM, ये ले सकते हैं। अब क्या कर दें भाई? देखिए, एक काम कर रहे हैं, इन दोनों को चुन रहे हैं अपन, तो ये कितना? TB अपॉन में TX, क्योंकि अपने को TB की जरूरत थी ना, TB अपॉन में TX, और ये TN अपॉन में TM। अब यहाँ पे दिख रहा है ये TM, तो मैं TM की वैल्यू निकाल रहा हूँ इसमें से, तो TM को यहाँ ऊपर ले जाऊंगा और ये कितना हो जाएगा? TX इंटू, है ना, इंटू यहाँ पे बना रहा हूँ TN अपॉन में कितना? TB, है कि नहीं? ये TM की वैल्यू, बीच में इंटू बना हुआ है, वो x नहीं है ना, पहले ही बोल दिया ये इंटू है। अच्छा, अब TM की वैल्यू उठा के रख दे रहा हूँ, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो TM की जगह जैसे ही रखूंगा किसको? TX इंटू TN, तो देखो TX और TX मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? TX का स्क्वायर, है कि नहीं। ये TM की जगह अपन ने जैसे उठा के रखा, फील करिएगा, TX इंटू TX कितना? TX का स्क्वायर, बचा क्या? TN, और अपॉन में कितना? TB, ठीक। और यहाँ पे ये इंटू है आपका। अच्छा, और इज इक्वल्स टू में चल रहा है TC इंटू TN,
देखो ये Tn से Tn भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारा Tx का स्क्वायर बराबर Tc इंटू Tb, है ना। ये इंटू वाले निशान को ऐसा कर लो, सही रहेगा। और क्या ये इंटू बना रहा इस तरीके का, वो सब एक जैसे दिखने लग जाएंगे, नहीं तो ये इंटू ऐसा करिए इस तरीके से, तो लीजिए हैंस प्रूव्ड। डायग्राम थोड़ा अपने को अरेंज करना पड़ा, है ना। पहले वाले डायग्राम में थोड़ा बहुत ज़्यादा कचड़ा दिख रहा था, इसमें थोड़ा साफ दिख रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भैया अपना ये, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा। इन द गिवन फिगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। ठीक, हमें साइड्स को निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है। तो वही, क्योंकि सिंस जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो साइड्स रेशियोज आपस में इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू कितना भाई साहब, बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल्स टू कितना, ए सी अपॉन में डी एफ, है ना। मेरे ख्याल से सबको पता है, तो कुछ भी ले लेते, कोई सी भी दो साइड उठा लेते। ए बी अपने को कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1, डी कितना हो जाएगा 18, और बी सी है अपने पास 2x प्लस 2 ले लिया भाई साहब, और ई एफ है अपने पास 3x प्लस 9। ठीक, तो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, उसमें क्या समस्या है। देखो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएंगे 2x माइनस 1 और 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना भाई 18 इंटू 2x प्लस 2, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 3 जा ये 6x स्क्वायर, और प्लस का कितना भैया 2 9 जा 18x। ठीक है ना, ये 2 9 जा 18x, और माइनस का 3x, और कितना हो जाएगा ये माइनस का 9 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 18 इंटू 2x प्लस 2। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18x, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 18 2x प्लस 2। ठीक, तो ये 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18, इस तरीके से हो गया। अच्छा, ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये 6 2 जा 12x, और प्लस का 6 2 जा 12। देखो अब ये 12x को इधर लाएंगे तो माइनस का 12x और प्लस का 6x कितना बचेगा, माइनस का 6x, और माइनस का 6x माइनस का x हो जाएगा माइनस का 7x। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 7x, है ना। और ये तीनों हो गए, ये तीनों सॉल्व हो गए, ये भी हो गया। कितना अच्छा -3, तो ये 12 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, ये है ना, माइनस का 15 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, 15 2 जा 30, तो 7 लाना है, तो ये बनेगा अपने पास 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का ले रहा हूँ मैं 3x माइनस 15 बराबर 0, है ना। 10 3 जा 30, 10 में से 3 के 7 बचे। ठीक, और वो भी माइनस का 2x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 5 प्लस 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपके पास x माइनस का 5 और 2x प्लस 3 बराबर कितना 0, है कि नहीं। इसी तरीके से आएगा। अच्छा, और तो कुछ कॉमन नहीं लिया अपन ने ना, 2 5 जा 10, तो एक तो हमारे पास x बराबर 5 आएगा, और दूसरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2। और आप जानते हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव लेंथ तो अपन ले नहीं सकते, अपने को पॉजिटिव लेंथ लेनी है, तो पॉजिटिव लेंथ मिल गई है हमारे पास क्या x बराबर 5। तो अब अपन यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ए बी सी में हमारे पास क्या है, पहले साइड तो 2x माइनस 1 है ना, ये ए बी जो ए बी है, ए बी कितना है 2x माइनस 1, यानी कि कितना 5 ले रहे हैं ना, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9। अगली साइड है अपने पास बी सी, तो बी सी है अपने पास कितना 2x प्लस 2, तो 2 5 जा 10 प्लस 2 कितना 12, और एक साइड है अपने पास ए सी बराबर में कितना 3x, यानी कि 5 3 जा 15।
उसी तरीके से अपने पास है अगला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEF। DEF में देखा जाए तो अपने पास जो पहले साइड है DE, तो DE अपने पास कितना है 18, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद अगली है EF बराबर कितना है 3x + 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 5 है ना, 3 5 = 15, और प्लस में कितना करना है 9 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 24। और एक और कौन सी साइड बची है ना, कोई सी बची है DF अपने को दिया है 6x, जो कि हो जाएगा कितना 30, 6 5 = 30। तो ये अपनी सारी की सारी साइड्स आ गई हैं। चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, मीटिंग BC एट D, प्रूव दैट AD² = 3BD²। देखिए, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, ठीक, और ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक, यानी कि हमें गिवन है क्या कि ABC है ना, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज AB बराबर BC बराबर कितना AC। ठीक, अब क्या बोल रहा है, AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू BC, तो एक AD है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा है भैया, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मीटिंग BC एट D। ठीक है, BC एट D, यानी कि भाई साहब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में इक्वल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा अपने लिए, है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, है ना, इस तरीके से लिख लीजिएगा। अच्छा, अब बढ़िया, अब क्या करें, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया हमारे पास D, ये वाला पॉइंट हमारे पास D है। हमें प्रूव करके दिखाना है AD² = 3 टाइम्स BD²। तो अपन मेरे ख्याल से जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो भी कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, मान लो ABD, है ना, कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो, इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को AB का स्क्वायर बराबर कितना भाई AD² और प्लस BD²। ठीक, अच्छा, लेकिन मैं AB की जगह BC भी लिख सकता हूं, क्यों, देखिए AB BC के बराबर है, तो BC² बराबर AD² और प्लस का BD²। अच्छा, BC² की जगह मैं 2 टाइम्स BD का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा BD और DC आपस में बराबर है, यानी कि BC किससे मिलके बना हुआ है, BC मिलके बना हुआ है BD प्लस DC से। ठीक, और BC और BD और DC आपस में क्या है, बराबर, तो यहाँ पे भी BD और यहाँ पे भी कितना BD, तो BD प्लस BD कितना हो जाएगा 2 टाइम्स BD। ठीक, तो BC बराबर क्या है 2 टाइम्स BD, तो BC की जगह क्या लिख दिया 2 टाइम्स BD का होल स्क्वायर, ये आपके पास AD और प्लस का ये कितना भाई साहब BD का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 4BD² बराबर में AD² और प्लस का कितना भैया BD का स्क्वायर। AD² को इधर ही रहने देंगे अपन, है ना, AD² को यहीं रहने देंगे, ये कितना हो जाएगा 4BD² में से एक BD² को माइनस में भेज देंगे, बचेगा यहाँ पे AD²। तो ये देखिए भाई साहब AD² बराबर कितना आ गया 3 टाइम्स BD का स्क्वायर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये देखिए भैया, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो आपने यहाँ पे ये भी लिखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कल को किसी के मन में आया कि सर सिर्फ यदि परपेंडिकुलर लिखा है, बाइसेक्टर यदि नहीं भी लिखा है, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि, है ना, ये एक थ्योरम है ना, थ्योरम का रिजल्ट है, इसलिए आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज ए मीडियन, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है, इस बात का ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। ठीक, चलिए आगे। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा, इन फिगर, हमें फिगर दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो गिवन अपने को क्या भैया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना, और यदि P मिड पॉइंट है BC का, यानी कि क्या लिख सकते हैं,
है ना, दिस इम्प्लाइज बीपी बराबर पीसी। अच्छा, और एंड क्या बोल रहा है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, एपी का। तो एपी का यदि मिड पॉइंट है तो दिस इम्प्लाइज कि ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी। ठीक, अब इफ बी क्यू व्हेन प्रोड्यूस, इफ बी क्यू देन प्रोड्यूस मीट्स ए सी, ठीक है, एट पी, प्रूव दैट आर ए इज इक्वल्स टू 1/3 सी ए। तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं अपन एस। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, एस, है ना। देखिए बच्चों, ये जो लिखा है ना, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये आर कर लेना, है ना, ए सी एट आर, तो ये आर पॉइंट है। ठीक, हाँ, तो अपन कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कि ड्रॉ पी एस पैरेलल टू ए सी मीटिंग, है ना, मीटिंग ए सी एट एस, है ना, मीटिंग ए सी एट एस, इस तरीके से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एट एस सच दैट कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर सी। ठीक, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर सी, और आर सी का मिड पॉइंट है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि आर एस इज इक्वल्स टू एस सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे इसके प्रूफ में अपन ले रहे हैं पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ले लें, हाँ, ये ले रहे हैं अपन इन ट्राइंगल बी आर सी। ठीक, एक ट्राइंगल ये ले रहे हैं बी आर सी। तो बी आर सी ट्राइंगल जैसे ही लेंगे तो आपको पता है क्या कि P इज द मिड पॉइंट, है ना, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड, रुकना बच्चों एक मिनट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड हमारे पास क्या हो जाएगा साथ में कि पी एस पैरेलल टू बी आर। ठीक, तो अपन बीपीटी लगा सकते हैं, और बीपीटी जैसे ही अपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये हमें दे देगा कितना, पी सी अपॉन में बी पी। ठीक, पी सी अपॉन में बी पी इज इक्वल्स टू सी एस अपॉन में आर एस, ये अपन ने बाय बी पी टी। और जैसा ही ये होगा तो इससे क्या हो जाएगा भाई, देखो बीपी और पीसी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा 1, तो आर एस इधर जाएगा, तो सी एस बराबर क्या आ गया, आर एस। पहली बात तो ये समझ में आती है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से सिमिलरली, है ना, इन ट्राइंगल, है ना, सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब अपन ले लेते हैं ए पी एस, ट्राइंगल ए पी एस में क्या बोल सकते हैं अपन, Q इज द मिड पॉइंट, ना, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP एंड यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या कि QR इज पैरेलल टू PS, QR इज पैरेलल टू PS। ठीक है ना, ड्रॉ PS पैरेलल टू, एक मिनट इसको सुधार लेना बेटे, है ना, PS पैरेलल टू AC लिख के रखा है अपन ने, क्या लिखना था अपने को यहाँ पे, PS पैरेलल टू BR, है ना, PS पैरेलल टू BR मीटिंग AC एट S। अब ठीक है, अच्छा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP एंड QR पैरेलल टू PS। तो अगेन अपन BPT लगा सकते हैं इसमें, BPT लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, AQ अपॉन में QP इज इक्वल्स टू AR अपॉन में RS। ठीक, लेकिन AQ और QP आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएंगे 1, और कैंसिल आउट होके जैसे ये 1 हो जाएंगे तो ये इधर आएगा, तो अपने पास आ जाएगा RS इज इक्वल्स टू, है ना, या फिर SR इज इक्वल्स टू, जैसा लिखना सही बने,
एस आर इज इक्वल्स टू ए आर, है ना, एस आर इज इक्वल्स टू ए आर। तो अपन इसको दे दे रहे हैं इक्वेशन 1 और इसको दे दे रहे हैं इक्वेशन 2, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से, ठीक, एस आर ए आर के बराबर है, ठीक, और एस आर सी एस के भी बराबर है। एस आर सी एस के बराबर है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। ए आर बराबर आर एस बराबर कितना, एस सी, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अपने को क्या प्रूफ करना है, आर ए इज इक्वल्स टू 1/3 सी ए, ठीक। तो अपन ले रहे हैं ए सी, और ए सी किससे मिलके बना है, ए सी तीन चीज़ों से मिलके बना है, ए आर प्लस आर एस प्लस एस सी, है ना। अच्छा, और अपने को सिर्फ ये पता है कि ए सी बराबर, मैं यहाँ पे इसको आर ए लिख रहा हूँ, है ना, ए आर का मतलब आर ए, और ये भी क्या है, आर ए है, और ये भी क्या है, आर ए है, ठीक। तो ए सी बराबर कितना, ये हो जाएगा 3 टाइम्स आर ए, है ना। ए सी बराबर 3 टाइम्स आर ए, 3 को नीचे भेजूंगा तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 ए सी या फिर सी ए, है ना, 1/3 सी ए, 1/3 सी ए, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ये अपन ने प्रूफ कर दिया बहुत ही सिंपल वे में। इसमें सुधार लेना ना, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आर लिखा हुआ है, और दूसरा अपन ये जब ड्रॉ कर रहे थे तो ये पी एस पैरेलल टू बी आर था, वो 2 के से लिख गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।